धनबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार को हरी मिर्च चुनाव चिन्ह मिला है और उस चुनाव चिन्ह को लेकर के वो अलग अलग वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं और तमाम शक्ति केंद्र जो भाजपा के बूथ अध्यक्ष बनाए जाते हैं वहां तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए लगातार भाजपा के बड़े बड़े रणनीतिकार आपस में बैठक कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि किस प्रकार से नगर निगम चुनाव में यह सीट भाजपा समर्थित उम्मीदवार के झोली में जाए। हमारे साथ चंदन क्यारी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अमर बावरी जी हैं, उनसे हम लोग सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार संजीव कुमार को जिताना क्यों है जरूरी। भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार हैं संजीव जी और एक अच्छा शासन, एक अच्छा सेवक के रूप में वो सबसे योग्य उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में है। इसलिए कि भाई आने वाले 5 सालों तक इस मेयर के पद पर कोई भ्रष्टाचार करने वाला, भ्रष्टाचार का पोषण करने वाला व्यक्ति ना जीते और जो जनता जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ अपना प्रत्याशी जिताएगी उसको धोखा ना मिले। इसलिए जरूरी है कि विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार को जिताया जाए और इसलिए सभी लोग लगे हैं। जैसे कि पूर्व में चंद्रशेखर अग्रवाल जो है वो मेयर रहे और डबल इंजन की जो सरकार कही जाती है रघुवर दास की, और उनकी जोड़ी काफी अच्छी थी और डबल इंजन के सरकार के कारण जो है धनबाद वासियों को अत्यधिक लाभ मिला, खासकर अगर देखा जाए तो। इस बार भी वह कह रहे हैं कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार रहेगी और धनबाद में हमारी सरकार रहेगी, तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो ये डबल इंजन की सरकार ठीक उसी तरह काम करेगी जिस तरह पहले काम किया करता था और धनबाद का विकास ही उनका एकमात्र मुद्दा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन और विकास, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत धारा की बातें हैं। विकास से झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या मतलब है? 6 साल में नगर निगम क्षेत्र में जब से इनकी सरकार है, इस पूरे क्षेत्र में धनबाद सहित पूरा 48 क्षेत्र का भी बात करता हूँ, आप दिखा दीजिए उन्होंने क्या विकास का काम किया है। नालियां बजा रही हैं, जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं थी पूरी तरह ठप कर गई है। जो हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे वो भी घर बैठ गए। आपने तो नगर निकाय का चुनाव ही नहीं कराया। आप तो शहर को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए शहर हमेशा से उनके लिए 2ym दर्जे का राजनीतिक केंद्र रहा है, जहां उनको शहर से कोई मतलब नहीं है, शहर के लोगों से कोई उनका वास्ता नहीं है। ये तो इस बार वो चालाकी करके शहर में घुसने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये हास्यास्पद एक बयान होता है कि भाई नगर निगम क्षेत्र में वो विकास करेंगे। उन्होंने करके दिखाया कि वो कुछ नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां रहेगी वहीं विकास का काम होगा। और नगर निगम, नगर निकाय के क्षेत्रों में पिछले 5 साल 6 साल का बजट निकाल के देख लीजिए। राज्य सरकार ने कितना पैसा एलोकेट किया है और केंद्र सरकार ने कितना भेजा है। केंद्र सरकार जो पैसा भेजती है उस पैसा का ही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका भी डेविएशन करके अपने दूसरे तरफ करके वो आर्थिक जो है वो अनुशासन को तोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर यहाँ से बनेगा, जीतेगा, तो केंद्र की योजनाओं से ही इतना काम कर देगा कि पूरा नगर निगम का क्षेत्र में जो है विकास की एक नई आयाम हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं केंद्र की योजनाओं से काम कर देगा। आप लोग अगर जीत जाते हैं और ऐसा क्या गारंटी आप जनता को दीजिएगा कि आपके कैंडिडेट ये ना कहे कि राज्य सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है? ये भी तो देखा जाता है। देखिए, केंद्रीय जो आवंटन है नगर निकाय क्षेत्रों में, चूंकि मैं मंत्री रहा हूँ, मैंने देखा है उसके पास सफिशिएंट पैसा होता है। ये अलग बात है कि राज्य सरकार का भी मदद तो होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार जो बहुमत से चुनाव जीतती है, लेकिन वह समस्त झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, सरकार होती है। ये सरकार के पास वो दृष्टिकोण नहीं है। ये सरकार भेदभाव, एक तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर के शासन करने की पद्धति पे चलती है, जहां सिर्फ अपने वोट बैंक को ही जो उनके बहुमत तक पहुंचा सके, सत्ता तक पहुंचा सके, उतने लोगों को ही बांध करके रख करके, कानून को तोड़ करके, नियमों को तोड़ करके, लोगों को बरगला करके, भटका करके वो सत्ता हासिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाला विचार इनके पास नहीं है। ये बात सही है। इसलिए अभी तक जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके साथ इन लोगों ने हमेशा से भेदभाव किया है। लेकिन नगर निगम क्षेत्र धनबाद और जितने भी नगर निकाय के क्षेत्र है,
मैं इसको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि केंद्रीय जो आवंटन है उसी में इतना सफिशिएंट पैसा होता है कि राज्य की सरकार अगर ना भी करे तो कर सकती है, अच्छे से उसका विकास का एक रास्ता निकाल सकती है। इसलिए इस तरह की बातें जो है सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रलोभन है। अच्छा, एक अंतिम सवाल विधायक जी हम पूछना चाहेंगे कि नाली गली और पानी के अलावा ये तो मुद्दे हैं ही, इसके अलावा लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि और क्या विकास होना चाहिए। जैसे कि नाली पानी तो है, ये तो बहुत बेसिक नीड है, लेकिन इसके अलावा जैसे फ्लाईओवर की अगर बात करें या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, दौर है, बहुत तरह की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही है, या फिर ढंग की यूनिवर्सिटी अगर टाउन में देखा जाए तो उस तरह से नहीं है जो सभी भाषाओं में पढ़ाई करवाए। इसके अलावा एयरपोर्ट नहीं है, जिस कारण से या तो रांची जाना पड़ता है या फिर दुर्गापुर जाना पड़ता है। तो ये सब मुद्दे पर आप लोगों का क्या राय है, और कोई ऐसा भी आप लोग लेकर के आ रहे हैं प्रस्ताव कि धनबाद में ये करना है आगे चल के? देखिए, प्रत्याशी की ओर से एक समेकित घोषणा पत्र जनता के बीच में हम लोग जनता को समर्पित करेंगे। वोट के अभी तैयारियां चल रही है, सारे मुद्दों का संग्रहण चल रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है, मैं बगल चंदनकारी में रहता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो यहाँ का जो सबसे बड़ा परेशानी है वो है अपना फ्लाईओवर्स का, माने कि जाम का, उससे निजात मिलना ये धनबाद का सबसे पहला माने डिमांड है। अगर बाकी के शहरें, अगर मोदी जी के कार्यकाल में अगर यदि उनका कायाकल्प हो सकता है, आप यदि पटना देखें, आप रांची देखें, उसका कायाकल्प हो सकता है, तो धनबाद क्यों नहीं होगा? धनबाद में सबसे ज़्यादा जो है वो मनी फ्लोइंग है, माने कि एक अच्छा यहाँ पर राजस्व और टैक्स पेयर जनता, यहाँ नागरिक रहती है, तो उनको अच्छी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, जाम से निजात भी मिलना चाहिए। पेयजल वाली जो समस्या है उसका भी निस्तारण होना चाहिए, जो प्रदूषण है उसका भी कम होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये सारे काम तब हो सकते हैं जब एक विजनरी और जिसका सीधे तौर पे संपर्क हो और जिसको बैकअप मिले। मुझे लगता है नगर निगम क्षेत्र धनबाद के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी का बैकअप बहुत ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि ये जितनी भी योजनाएं हैं जो भी टारगेटेड है वो राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है। ये जो भी कामें होंगी, चाहे फ्लाईओवर बनाना हो, चाहे पॉल्यूशन के मामले हो, चाहे पानी का जो ये करना हो, ये सारे केंद्र के मदद से ही हो सकता है। और एक अपना नगर निगम क्षेत्र में अपना मेयर का प्रत्याशी अगर जीतता है हमारे से, तो हमको लगता है एक सहूलियत होगी, उनको एक एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि आने वाले समय में अगर संजीव कुमार यहाँ से मेयर पद पर जीत कर जाते हैं और महापौर बनते हैं, तो न सिर्फ यहाँ के सांसद विधायक और जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी मदद करेंगे, बल्कि केंद्र सरकार भी जो पैसे आवंटित करती है और जो निगम क्षेत्र में विकास की जो चीज़ें हैं उसके लिए केंद्र से जो पैसा आवंटित होता है वह भी लाभ धनबाद वासियों को मिलेगा, और ये बड़ी बात इन्होंने कही है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि किस तरह से झारखंड सरकार अभी अपने दोहरे रवैये पर चल रही है, विकास से उनका कहीं दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये आरोप चंदनकारी के पूर्व विधायक अमर बावरी ने लगाए हैं। अब देखना यह है कि आखिरकार जनता किसे अपना समर्थन देती है और अपना जो बहुमूल्य वोट है वो आने वाले 23 तारीख को किसको देती है, और कौन धनबाद के मेयर के पद पर आसीत होता है। लेकिन तब तक के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और देखते रहना पड़ेगा 11 स्कॉप्स। इसी प्रकार के तमाम अपडेट्स और जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन पांडे, 11 स्कॉप्स धनबाद।